हेलो साथी, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर पीएसपी क्लासेस बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। शाम के 6 बज चुके हैं और अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज से हम पशु परिचारक परीक्षा 2023 जो अपनी मैथ की क्लास है दोस्तों, वो शाम को 6 बजे होगी। 7 बजे आपकी आर्ट कल्चर और 8 बजे जियोग्राफी। अन्य क्लास जो बी पार्ट की क्लास है वो भी दोस्तों जल्दी स्टार्ट कर देंगे। और आपको दोस्तों पूरा का पूरा बेसिक से कोर्स करवाया जाएगा। पहले हम एमसीक्यू नहीं करवाने वाले हैं इस बार। ठीक है। सर्वप्रथम आपको एमसीक्यू नहीं करवाएंगे, हम पहला पूरा का पूरा जितना बेसिक होता है उतना करवाएंगे। क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा दोस्तों? सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दोस्तों अपनी क्लासेस चलेगी, अपने एक वीक के अंदर 5 दिन। शनिवार को एकदम छुट्टी रहेगी जिसके अंदर आपको रिवीजन करना है। और रविवार को आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के अंदर आप जो टेलीग्राम के माध्यम से हो जाए या दोस्तों यूट्यूब के माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से, जिस प्रकार टेस्ट होगा दोस्तों उसकी चर्चा आपके सामने कर देंगे। ठीक है। पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। पीडीएफ आपको हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगी शाम को फिक्स 6 बजे। अगर किसी दिन क्लास नहीं हो जाए दोस्तों, आपको अपने टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है। हम आराम आराम से जल्दबाजी के अंदर नहीं पढ़ेंगे, हम छोटे छोटे क्लासेस लेकर आएंगे जिसके माध्यम से आप थोड़ा सा दोस्तों पढ़ाई के लिए जागरूक हो जाए। और उसके बाद हम शानदार, जितना इतना बड़ा कोर्स भी नहीं है मैथ का दोस्तों, लगभग दोस्तों 45 से 50 घंटे का कोर्स है कुल मिलाकर चले तो अगर हम डेली के 30 मिनट की क्लास लेंगे तो भी दोस्तों 3 महीने के अंदर सिलेबस पूरा कर देंगे। लेकिन हम आराम आराम से प्रत्येक चीज पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर छप सकती है। मेरा मकसद है कि बेसिक से जितना बेसिक बढ़ा सको उतना, क्योंकि दोस्तों हमारे पास खूब टाइम है। अगर टाइम नहीं होता दोस्तों हम भी ऊपर ऊपर बढ़ाते हैं, लेकिन अब टाइम है खूब। आपको एग्जाम के अंदर दोस्तों बढ़िया परफॉर्मेंस करना है, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, यही हमारी कोशिश है। और हमने दोस्तों 3 क्लासेस शेड्यूल स्टार्ट कर दिया है आज से, इस सोमवार से। और दोस्तों अन्य क्लासों के लिए हमारे टेलीग्राम को ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को बढ़िया सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। तो अन्य क्लासें भी चलेगी, पॉलिटी की, हिस्ट्री की दोस्तों, अपने साइंस की भी चलेगी। पार्ट बी के अंदर जितने भी दोस्तों अपने पशु विभाग से संबंधित जितने भी लगते हैं दोस्तों, पशु संबंधित जो भी टॉपिक है वो भी करवाए जाएंगे बेसिक से। ठीक है। आप खूब सपोर्ट करिए, हर चीज आपके लिए दोस्तों हम हाजिर हैं। पशु परिचारिक भर्ती दोस्त परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण डेडिकेटेड चैनल रहने वाला है इस बार। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि मैंने राजस्थान ज्योग्राफी है वो स्टार्ट कर दी थी पहले, लेकिन अभी दोस्तों वापस से शून्य से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी भर्ती आ चुकी है और इस भर्ती को ही मैंने टारगेट लिया है। ठीक है। अन्य जो भी भर्तियां दोस्तों वो भी टारगेट पर ही है, आप देख सकते हो, लेकिन ऊपर थंबनेल पर नाम पशु परिचर है, जिसका मतलब दोस्तों आप ऐसा मत समझना कि यह पशु परिचर के लिए भी है, लेकिन अन्य एग्जाम के लिए दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, एलडीसी, सीटी, पटवार, वीडियो सभी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण रहने वाली है राजस्थान पुलिस। ठीक है। इसलिए आप खूब सपोर्ट करिए दोस्तों। अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन की तरफ। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, एक बार थोड़ा सा सेटअप कर देते हैं दोस्तों। पशु परिचर परीक्षा 2023 के लिए मैथ की क्लास है। शाम के क्या बज चुके हैं दोस्तों? 6 बज चुके हैं और स्टार्ट हो चुके हैं। नंबर सिस्टम यानी जो अपना संख्या पद्धति है दोस्तों वो आज पढ़ेंगे दोस्तों। एक मैथ का एक शानदार टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। और मैथ की शुरुआत करें तो इस टॉपिक से ही शुरुआत करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक, अगर ये टॉपिक समझ लिया तो मैथ के ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे। ठीक है। नंबर सिस्टम शून्य से शिखर तक, यानी शून्य से बेसिक टू एडवांस दोस्तों कोर्स करवाया जाएगा। आज 9 अक्टूबर 2023 है, शाम के 6 बज चुके हैं दोस्तों। ठीक है, पहली क्लास है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलो एक बार इसकी शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अन है क्या? अब सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे संख्याएं दोस्तों। संख्या क्या होती है? संख्याएं। ठीक है। आराम आराम से नोट्स बनाते चलना दोस्तों, हर चीज बताऊंगा। ठीक है। संख्याएं, नंबर क्या होता है दोस्तों? इंग्लिश मीडियम वाले दोस्तों भी, इंग्लिश मीडियम वालों की भी दोस्तों साथ में क्लास चलने वाली। नंबर, संख्याएं दो प्रकार की होती है दोस्तों। संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है दोस्तों वास्तविक। पहला प्रकार कौन सा होता है? वास्तविक। पहली संख्या होती है वास्तविक। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है दोस्तों काल्पनिक। काल्पनिक। ठीक है। उसके बाद वास्तविक संख्याओं को दोस्तों क्या कहते हैं? आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल।
रियल नंबर दोस्तों। ठीक है। फिर वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा है दोस्तों। वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा है? दो भागों के अंदर। वास्तविक संख्याओं को एक तो पूर्णांक संख्या होती है वास्तविक के अंदर, ठीक। और दोस्तों एक होती है आपकी पूर्णांक और एक होती है दशमलव। दो प्रकार के वास्तविक संख्या होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाए वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, पूर्णांक और दशमलव। उसके बाद दोस्तों पूर्णांक को अलग अलग भागों में बांटा है दोस्तों। जो पूर्णांक है वो अलग अलग भागों में बांटा है। कितने भाग है दोस्तों इनके, वो चर्चा करेंगे। पूर्णांक का दोस्तों पहली होती है प्राकृत, जो प्राकृत संख्या है। दूसरी होती है दोस्तों आपकी पूर्ण संख्याएं। तीसरी होती है दोस्तों आपकी विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या है। फिर विषम संख्याएं। फिर दोस्तों आपका अभाज्य। और उसके बाद दोस्तों आपका अभाज्य और क्षिप्त संख्याएं। और उसके बाद दोस्तों आपकी होती है कौन सी? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य यानी पूर्णांक, वास्तविक को दो भागों में पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक के दोस्तों प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, क्षिप्त, सहअभाज्य, ये सारे संख्याओं के अंदर विभाजित किया दोस्तों। ठीक है। उसके बाद दशमलव को दोस्तों अलग भागों में बांटा है। दशमलव को दो भागों में बांटा है। एक एक शांत दशमलव। कौन सा? एक शांत दशमलव। और एक हो जाएगा अशांत दशमलव। अशांत दशमलव दोस्तों। शांत और अशांत दशमलव दोस्तों। अब दोस्तों आपके अशांत दशमलव को दोस्तों फिर दो भागों में बांटा है। राइटिंग वगैरह आराम से एडजस्ट कर लेना दोस्तों, जो ठीक है ना। अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव। और एक भाग है दोस्तों आपका अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव। सॉरी, शांत आवर्ती दशमलव, अशांत नहीं, शांत दोस्तों, ठीक है। शांत आवर्ती दशमलव। और अपनी काल्पनिक संख्या एक ही प्रकार की होती है दोस्तों, ठीक है। एक ही प्रकार की होती है काल्पनिक संख्या। संख्याएं दो प्रकार की, वास्तविक, काल्पनिक है। वास्तविक दो प्रकार के, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक दोस्तों प्रकृत, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, सुक्त से अभाज्य। और फिर दशमलव को दो भागों में, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को दो भागों में, अशांत आवर्ती दशमलव या शांत आवर्ती दशमलव दोस्तों। ये सारे के सारे दोस्तों इसके भाग है। आप लिखना चाहते हो आराम से लिख लो, ठीक है। नोटबुक में आराम आराम से लिखेंगे। जल्दबाजी, मेरा दोस्तों मकसद है जल्दबाजी नहीं करूंगा। चाहे जिनको क्लास देखनी है, चाहे दो स्टूडेंट की क्लास क्यों ना देखिए, परंतु आपको जल्दबाजी नहीं करूंगा, इस चीज का आपको भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है, लिख लिया क्या दोस्तों? वैसे साथ साथ में लिख लिया करो, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा। चलो, अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक जो हमने पढ़ा था ना दोस्तों, अभी पीछे आप देख रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था दोस्तों आपको। ये देखो, एक मिनट, ये देखो।
पूर्णांक। अब इस संख्या पर सर्वप्रथम चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। ठीक है, आपसे पूछा जाए पूर्णांक संख्या कौन सी, तो आपको पता होना चाहिए ना पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। सर्वप्रथम पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है दोस्तों? पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक व शून्य व धनात्मक संख्या दोस्तों। ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक ये सारे होते दोस्तों। आपको सर ये क्या है दोस्तों, आप सर्वप्रथम देखिए -1 सॉरी -4 कर लो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे के सारे पूर्णांक है दोस्तों। इस साइड -5 और कर लो, 6 कर लो, इस साइड दोस्तों जो भी संख्या होती है दोस्तों माइनस प्लस में सारी सारी पूर्णांक होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाए 0 पूर्णांक होता है क्या? हाँ होता है। -1 पूर्णांक होता है दोस्तों। सारी संख्या होती है दोस्तों वो पूर्णांक होती है दोस्तों। ठीक है, अब आप पूर्णांक को हमने कितने भागों में विभाजित किया था दोस्तों? अभी थोड़ी देर पहले ही आपको दिखा रहा था ना पूर्णांक को। अब प्राकृत पढ़ेंगे आगे, प्राकृत पूर्ण दोस्तों जो भी है। ठीक है, अब दोस्तों सर्वप्रथम आप लगाइए 1 नंबर प्राकृत संख्या। पूर्णांक के अंदर प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं दोस्तों कौन सी होती है? जो एक से प्रारंभ हो, जो एक से प्रारंभ हो दोस्तों। सारी की सारी पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ठीक है, वैसे मैं पीडीएफ दोस्तों जैसे पूरा टॉपिक होने के बाद मैं सारी पीडीएफ एक साथ ही डलवा दूंगा, जो हाथ से लिखी हुई पीडीएफ है ना दोस्तों ये सारी। ठीक है, या डेली के डलवा दे, डेली के डलवा दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, आप सपोर्ट करोगे तो डलवा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। अगर आप दोस्तों साथ साथ में नहीं लिख पा रहे हो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो एक बार हम समझ ले बाद में लिखेंगे पीडीएफ के माध्यम से, तो पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें। प्राकृत संख्या जो एक से प्रारंभ हो, 0 से नहीं दोस्तों, एक से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारी की सारी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? यानी अनंत तक ये सारी संख्या दोस्तों आपकी प्राकृत संख्या हो जाएगी। प्राकृत संख्या जो एक से प्रारंभ हो वो संख्या आपसी कौन सी होगी? प्राकृत संख्याएं दोस्तों। दूसरी थी आपकी कौन सी? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है दोस्तों? पूर्ण संख्याएं दोस्तों आपकी कहां से स्टार्ट होती है? नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं दोस्तों? 0, सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी अनंत तक दोस्तों। यानी जो 0 से प्रारंभ हो दोस्तों वो संख्याएं दोस्तों आपकी कौन सी होगी दोस्तों? पूर्ण संख्याएं होगी। समझ में आ गया क्या दोस्तों? ठीक है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं मैं आराम से पढ़ाऊंगा, मुझे जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, जिनको बेसिक एकदम आराम से पढ़ना है ना वो पढ़िए आराम से। आपकी पूर्ण संख्या समझ में आ गई? पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। प्राकृत संख्या जो एक से प्रारंभ हो दोस्तों वो प्राकृत संख्या होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। और 0 से प्रारंभ हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, ये पूर्ण संख्या। ठीक है, चलो आगे। तीसरी थी दोस्तों सम संख्याएं। तीसरी कौन सी थी? सम संख्या। सम संख्या है। सम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का भाग चला जाए दोस्तों वो सम संख्या हो जाएगी। जिसमें 2 का भाग जाए।
जिसमें दो का भाग जाए दोस्तों वो सारी की सारी दोस्तों सम संख्याएं होगी। ठीक है। और विषम संख्याएं कौन सी होगी दोस्तों? विषम संख्याएं आपसे डेफिनेशन एग्जामिनर पूछ सकते हैं दोस्तों, लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चन बनाएगा इस बार एग्जामिनर, है ना, लैंग्वेज पर। तो विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है दोस्तों, इस प्रकार जिसमें दो का भाग नहीं जाए दोस्तों वो सारी की सारी दोस्तों विषम संख्या हो जाएगी, जिसमें दो का भाग न जाए दोस्तों, वो सारी की सारी आपकी हो जाएगी विषम संख्या दोस्तों। ठीक है। दोस्तों अगर आप सम संख्या को सम संख्या जोड़ोगे तो सम संख्या ही आएगी। ठीक है। अगर कोई भी दो सम संख्या जोड़ोगे तो सम संख्या ही हमें प्राप्त होगी। ठीक है। चाहे आप 6 सम है और आपकी 8 सम है तो 14 सम ही होगी दोस्तों। सम संख्या को सम संख्या जोड़ोगे तो सम संख्या आएगी दोस्तों। और विषम संख्या को विषम संख्या के साथ जोड़ोगे तो क्या आएगी दोस्तों, जल्दी बताओ आप। विषम संख्या को विषम संख्या के साथ जोड़ोगे तो दोस्तों कौन सी आएगी, सम संख्या आएगी। ठीक। 7 विषम है, 6 सम है, सॉरी विषम विषम जोड़नी ना, फिर 9 कर लो आप। दोनों अगर विषम संख्या होगी तो दोस्तों सम संख्या आएगी, देख लो 9 और 7 16। और दोस्तों अगर एक सम है और एक विषम है तो हमेशा विषम संख्या आएगी दोस्तों। नाम मैंने तो देख लो, 12 सम संख्या कर लो, 13 विषम कर लो, 25 विषम आ रही है ना। हमेशा दोस्तों एग्जामिनर इस प्रकार का भी प्रश्न बना सकते हैं कि सम संख्या को सम संख्या में जोड़ोगे तो कौन सी आएगी, सम। विषम में विषम जोड़ोगे तो सम, सम विषम जोड़ोगे तो विषम दोस्तों। ठीक है। समझ में आ चुका है क्या दोस्तों? अरे समझ में आ चुका है क्या? चलो, लिख लिया क्या? आगे चलो दोस्तों। अभाज्य संख्या है दोस्तों, पांचवी है अभाज्य। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है दोस्तों? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या, कौन सी, ऐसी संख्या जिसमें ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा स्वयं के अलावा दोस्तों अन्य किसी भी अन्य किसी भी संख्या का भाग न जाए दोस्तों, अन्य किसी भी संख्या का भाग न जाए, ये सारी की सारी संख्या दोस्तों अभाज्य होगी। और दोस्तों आप या लगाकर इस प्रकार भी लिख सकते हो, या ऐसी संख्याएं जिसके दो ही गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड हो दोस्तों, वो सारी की सारी दोस्तों हो जाएगी अपाचे। या तो दोस्तों एक तथा स्वयं संख्या का अलावा किसी भी संख्या का अन्य भाग न जाए तो, या उस संख्या के दो ही गुणनखंड हो दोस्तों। ठीक है। आप कहोगे सर ये कौन सी होती है दोस्तों? जिस प्रकार 3 होती है जिसमें एक का भी भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा, ठीक, और किसी का नहीं जाएगा। जिस प्रकार 5 होती है, 5 के अंदर एक का भाग जाएगा दोस्तों या 5 का जाएगा। जिस प्रकार 7 होती है, 7 के अंदर एक का जाएगा और 7 का जाएगा दोस्तों। दो ही गुणनखंड हो रहे, दो ही संख्या का भाग जा रहा है, या तो स्वयं का या एक का। 9 नहीं होगी, 9 के अंदर 3 का जाता है दोस्तों, उसके बाद 11, 11 दोस्तों, या तो एक का फिर 11 का दोस्तों। ये सारे की सारी अभाज्य संख्या होगी दोस्तों। अब एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन इस प्रकार नहीं पूछता, वो पूछता है कि 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों।
तो इतने में आपको याद होना चाहिए 100 तक तो कम से कम कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों। मैं अलग अलग लिखवा देता हूँ, आगे देखिए। ठीक है, अब एक नोट लगाकर ये लिखो दोस्तों, नोट लगाकर एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, नोट लगाकर। ठीक है, एक न तो अभाज्य है, क्या एक न तो अभाज्य है और न है, और लिखो बीच में दोस्तों, और न भाज्य है। ठीक है, एक नए अभाज्य और नए भाज्य दोस्तों। ठीक है, ये एक शुद्ध संख्या भी साथ में नहीं दोस्तों। चलो, आपसे पूछा जाए एक अभाज्य क्या नहीं, एक भाज्य क्या नहीं दोस्तों, एक किसी भी प्रकार की संख्या में शामिल नहीं होता दोस्तों। और दोस्तों आपसे नोट नंबर 2 लगाकर लिखो एक चीज, और नोट नंबर 2 लगाकर, जो दो है ना दोस्तों, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या दोस्तों, सम अभाज्य संख्या है। आपसे पूछा जाए कि दोस्तों सम संख्या सारी की सारी भाज्य होगी, लेकिन दो है वो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो के अंदर या तो एक का जाएगा या दोस्तों दो का जाएगा, दोनों के अलावा किसी का भाग नहीं जाता दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों नोट नंबर 3 में आपको लिखा रहा हूं, जो कितनी अभाज्य कितनी भाज्य दोस्तों, नोट नंबर 3 लगाकर लिखो। 1 से 20 तक, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता ताकि दोस्तों आगे दिक्कत ना हो, ये आपको मिटा देता हूं। 1 से 20 तक आपकी दोस्तों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों, आपसे पूछा जाए तो कितनी है दोस्तों, आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ सर्वप्रथम कितनी है, 8 संख्या है दोस्तों। आपने कहा सर 8 कौन सी है, तो 8 आप लिखो दोस्तों, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, उसके बाद 5 अभाज्य है, उसके बाद आपकी 7 अभाज्य है, उसके बाद आपकी 11 अभाज्य है, उसके बाद 13 अभाज्य है, उसके बाद आपकी 13 के बाद 15 नहीं 17 अभाज्य और 19 अभाज्य दोस्तों। जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सारी के सारी अभाज्य दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1 से 20 तक हो चुकी, 1 से 10 तक भी आप लिख सकते हो दोस्तों, 2 3 5 7, इतनी चार संख्या अभाज्य होगी। फिर दोस्तों 1 से 30 तक, 1 से 30 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पूछी जाए तो दोस्तों कितनी है, 8 तो ये हो चुकी है 1 से 20 तक, और आगे दोस्तों 23 और आपकी 25 नहीं होगी, 27 नहीं होगी, 29 होगी दोस्तों। ये दो ही संख्या, यानी कुल मिला के 10 अभाज्य, यानी 20 से 30 के मध्य तो दो ही है, लेकिन 1 से 30 के मध्य 10 है। ठीक है, आप ऐसा मत समझना यहाँ पर 8 यहाँ पर 10 कैसे हुआ सर। ठीक है, उसके बाद 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी दोस्तों। ठीक है, अभाज्य संख्या 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक दोस्तों कितनी होती है, आप 29 लिख लिया आपने। उसके बाद 31 होती है आपकी अभाज्य, 31 के बाद आपकी 33 नहीं होती, 35 नहीं होती, 37 होती है। उसके बाद 39 नहीं होती दोस्तों, 41 होती है। उसके बाद 43 होती है, उसके बाद 45 नहीं 47 होती है, और 49 नहीं दोस्तों। 1 2 3 4 5, 5 तो हो गई दोस्तों कितने, अपने 31 से लेकर 50 तक, और 10 पहले वाले, यानी कुल मिला के 1 से 50 तक 15 हो चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों आपसे पूछी जाए 1 से 75 तक दोस्तों, क्योंकि जो मेन एग्जाम में पूछता है दोस्तों वही आपको याद होनी चाहिए। 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 75 तक दोस्तों आपको काउंट करने के लिए दोस्तों सर्वप्रथम आपकी 51 होगी क्या दोस्तों, बताओ। नहीं होगी दोस्तों, 51 नहीं होगी दोस्तों, 53 नहीं, 53 हो जाएगी अपने, 55 नहीं होगी, 57 नहीं होगी, 59 होगी। 59 के बाद 61, 61 के बाद 63 नहीं, आपकी 67 होगी। 67 के बाद अपनी
69 नहीं होगी दोस्तों, 69 नहीं होगी, 71 होगी और 73 होगी और 73 होगी दोस्तों। उसके बाद अच्छा 75 तक ही पूछे ना, 73। हाँ, 1 2 3 4 5 6, 15 और 6 दोस्तों 21 संख्या हो जाएगी दोस्तों आपकी यहाँ तक। उसके बाद आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक, 100 तक अभाज्य संख्या दोस्तों। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? 73 तक अपने कर लिया, दोस्तों 70 होती है क्या? अरे होती है क्या दोस्तों 77? जल्दी बताओ, कंफ्यूजन है? 77 होती है क्या? अरे होती नहीं है दोस्तों, क्योंकि 11 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है दोस्तों, ठीक है। कंफ्यूजन बहुत है दोस्तों इसमें। 79 होती है दोस्तों, 83 होती है आपकी, 89 होती है और 97 होती है। ये सारी इतनी संख्या होती है। और कितनी होगी दोस्तों ये अपनी? 1 2 3 4, 25, टोटल 21 और 4 25। अब आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 तक कितनी होती है दोस्तों, तो 25 अभाज्य संख्या दोस्तों आपके सामने है, ठीक है। और एक दोस्तों एक और आप पूछ लेना, फर्स्ट ग्रेड 2014 के अंदर पूछा गया दोस्तों, 1 से 1000 तक दोस्तों अभाज्य संख्या पूछी जाए, 1 से 1000 तक दोस्तों अभाज्य संख्या पूछी जाए तो दोस्तों वो कितनी? 168। ये डायरेक्ट आंकड़ा याद रखना दोस्तों, ठीक है। ये है दोस्तों अभाज्य संख्या दोस्तों। इनसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं ना दोस्तों वो आपसे आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। जो मेरा मकसद है कि प्रत्येक चीज आपको बताऊं दोस्तों, ठीक है। जल्दी से बता दो दोस्तों। एक डेफिनेशन एग्जामिनर और पूछता है, अभाज्य युग्म। जो अभाज्य युग्म है दोस्तों वो क्या होता है? अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म दोस्तों ऐसी दो संख्याएं, कौन सी दोस्तों? ऐसी दो संख्याएं जिनमें दो का अंतर हो, अंतर हो दोस्तों। ऐसी दो अभाज्य संख्या है जिसमें दो का अंतर हो दोस्तों, वो अभाज्य युग्म होगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आ चुका है क्या दोस्तों? तो आपसे एक अपनी सीटेट परीक्षा होती है ना, सीटेट, सीईटी नहीं सीटेट दोस्तों, जो केंद्र सरकार लेती है दोस्तों, सीटेट। सीटेट का दोस्तों शायद दिसंबर 2019 का पेपर था, उसके अंदर पूछा गया था कि 1 से अपने 100 तक अभाज्य युग्म है क्या दोस्तों? अभाज्य युग्म कितने हैं? युग्म है दोस्तों। तो दोस्तों अभाज्य युग्म, दोस्तों अभाज्य युग्म यानी दोस्तों जिनमें दो का अंतर हो। तो ऐसे कितने हैं दोस्तों? आप ऐसे तो काउंट करने में टाइम लगेगा, पर बता देता हूँ दोस्तों। एक तो होता है 3 5, अभाज्य दोनों, अंतर भी दो का। एक दोस्तों 5 और 7, उसके बाद आपका 11 और 13, उसके बाद 17 और 19, उसके बाद आपका 23 नहीं सॉरी 29 और 31, और दोस्तों फिर 41 से 43, उसके बाद दोस्तों आपका 59 से 61, और उसके बाद 71 से 43 दोस्तों। ये होता है सारे के सारे दोस्तों युग्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से 100 तक 8 अभाज्य युग्म होते हैं दोस्तों, ठीक है। अभाज्य युग्म में अंतर पूछा जा सकता है, दो का होता है। और कितने होते हैं दोस्तों? 1 से 100 तक, तो आपके 8 होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये थी दोस्तों आज की मैथ की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी है ना क्लास दोस्तों, मेरी मेहनत देख लेना, हर चीज आपको करवाई है, जितनी कोशिश होती है उतनी चीज करवाने की कोशिश की है दोस्तों। आज क्या क्या पढ़ा दोस्तों आपको बता देता हूँ। 1 मिनट। संख्याएं पढ़ी हमने, कितने प्रकार है? वास्तविक, काल्पनिक, पूर्णांक, दशमलव, पूर्णांक के अंदर प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, शुद्ध अभाज्य, दशमलव के अंदर शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव या शांत आवर्ती दशमलव दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पूर्णांक के अंदर ऋणात्मक व शून्य होते हैं दोस्तों, ये धनात्मक होते हैं। पूर्णांक आपके प्राकृत संख्या जिनमें 1 से प्रारंभ हो,
पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ हो दोस्तों, सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाए, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग न जाए दोस्तों, अभाज्य संख्या जिसमें एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए दोस्तों, और या ऐसी संख्या जिनके दो ही गुणनखंड हो दोस्तों, वो सारी की सारी अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों, वो सारी बता दिए। एकमात्र सम अभाज्य संख्या दो होती है, एक न तो अभाज्य और नहीं भाज्य दोस्तों। 1 से 20 तक दोस्तों 8 अभाज्य, 1 से 30 तक 10, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक 25, 1 से 1000 तक 168 अभाज्य संख्या होती है दोस्तों। और अभाज्य युग्मों की आप बात करें तो 8 अभाज्य युग्म होते हैं 1 से 100 तक दोस्तों। ये आज की क्लास के अंदर हमने चर्चा की दोस्तों। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, माइक ही लगाना भूल गया ना आज दोस्तों। देखते हैं प्रॉपर आवाज किस प्रकार आई है। अगर आवाज नहीं रिकॉर्ड हुई दोस्तों दोबारा क्लास लेनी पड़ेगी ना। चलो, थैंक यू सो मच।